अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, पाइथन में टोकन। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कंपोनेंट इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो छोटे से वर्ड्स, जो छोटे छोटे चीज़ होती है, वर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करके जो यूज़ किया जाता है उन सबको कहते हैं टोकन। तो टोकन कितने टाइप के होते हैं आपके, 4 टाइप के होते हैं। एक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरेरी और ऑपरेटर, है ना। तो अब अपन फर्स्ट अपन क्या टॉपिक है कि अपन ने ये सब टोकन होते हैं। टोकन कितने होते हैं, 4 होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरेरी और ऑपरेशन, ठीक है। अब अपन आगे का देखते हैं, ये रहा। अब फर्स्ट है अपना कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स होता है कि कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड। जो पहले से दिए हुए वर्ड्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, वो सब कीवर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 आपकी कीवर्ड्स होते हैं। किसमें, की आपके टोकन में 20 आपके कीवर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो पहले से दिए होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्या कर रहे हैं कि ट्रू कर रहे हैं, इसके आगे वापस से ट्रू कर रहे हैं। तो जब जैसे आप ट्रू करोगे, किसी नाम के आगे आप ट्रू करोगे तो वो आपको दे देगा कि दिस इज़ द कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं। और या ग्रीन, उसको कैरेक्टर को ग्रीन कर देगा, उस कैरेक्टर को क्या कर देगा, वो ग्रीन कर देगा। और आपको मैसेज दे देगा कि ये एक कीवर्ड है, इसको वापस से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही आपने फॉर करा, तो फॉर आपका क्या है कि आप लूप के लिए यूज़ करते हैं, वापस आप फॉर किसी चीज़ के लिए यूज़ करें कि फॉर यूज़ करके, तो उसको बता देगा कि ये चीज़ को बता देगा कीवर्ड है, तो इसको वापस से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, तो उसको वापस से दूसरे को अपन दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो वही चीज़ होती है आपका कीवर्ड्स, कि जो पहले से दिए होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सबके अलग अलग होते हैं कि C++, जावा, सब में अपने अपने सबके अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं। तो जो पहले से दी होती है सबकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उन सबके अनुसार वो कीवर्ड्स पहले से रिजर्व होते हैं, उसको आप वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उसी प्रोग्राम में। कि जैसे आपने फॉर है, फॉर लिखोगे तो आपको मैसेज देगा दिस इज़ द कीवर्ड, इसको आप किसी नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ओके। तो वो सब होते हैं आपके कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स कौन कौन से है ये अब अपन देख लेते हैं। फॉल्स है, क्लास है, फाइनली, इजी है, रिटर्न है, नन है, कंटिन्यू, फॉर, लैम्बडा है, लैम्बडा, हाँ, ट्राई है, ट्रू है, डेफ है, फ्रॉम है, क्या, नॉन लोकल है, वाइल है, एंड है, डेल है, ग्लोबल है, नॉट है, विथ है, एज है, इफ है, एल्स इफ है, और है, और यट है। तो ये इसी सारे टोटली कितने होते हैं, 20 कीवर्ड्स होते हैं, किस में, आपके पाइथन में, है ना। और ये कीवर्ड्स हमेशा आप याद रखना कि इसको, ये चीज़ को वापस से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि ये पहले से ही क्लियर है। वैसे आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको अलग ही समझ में ये चीज़ आएगी, अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये अपने सब क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए, है ना। अब कीवर्ड्स के बाद अपन आगे का टॉपिक देखते हैं। अब होता है आइडेंटिफायर, है ना। हाँ, आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर आर नेम यूज्ड फॉर वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। क्या होता है, अरे ये एक किसी आइडेंटिफायर किसी व्यक्ति का नाम पहचानने के लिए वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट, किसी को आइडेंटिटी करना, किसी को पहचानना, वो चीज़ होती है आपका आइडेंटिफायर में, है ना। कि जैसे अब मैंने आपको बताया है कि आपने डाला 2, 4, 5, तो उसको तुरंत पहचान जाएगा क्या है, दिस इज़ अ इंटीजर। आप ऐसे 2, 4.5 डालोगे तो समझ जाएगा दिस इज़ अ फ्लोट। ऐसे आप स्ट्रिंग में कुछ लिखोगे कि हाई करके लिखोगे तो वो क्या समझ जाएगा, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ओके। तो ये पहले ही समझ जाएगा, आइडेंटिटी कर लेगा, पहचान लेगा। आपने जैसे ही प्रिंट लिखा, जैसे ही आपने इसमें क्या लिखा, प्रिंट लिखा, तो प्रिंट कमांड क्या होती है, आउटपुट दर्शाने के लिए। तो जैसे आपने प्रिंट लिखा तो समझ जाएगा कि ये प्रिंट है, आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए है ना। तो ये चीज़ आपकी पहले से वो दर्शाने का काम करता है, पहचानने का। तो ये चीज़ होती है आइडेंटिफायर, ठीक है। अब आइडेंटिफायर के लिए रूल्स होते हैं
क्या रूल्स होते हैं? रूल्स होते हैं कि नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडर स्कोर आइडेंटिफाई। फर्स्ट है कि आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है उसमें अंडर स्कोर के अलावा और कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे लिख दिया, आपने लिख दिया VAR करा और आपने लिख दिया क्या $@ का सिंबल, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रॉन्ग बता देगा। केवल अंडर स्कोर को एक्सेप्ट करता है, बाकी किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को, आपके स्पेशल कैरेक्टर कोई से भी आप मान लो, हैश का सिंबल, डॉलर का सिंबल, इन सबको एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल आपके एक अंडर स्कोर के अलावा, है ना। तो जैसे कुछ अपन को डिक्लेयर करना है कि आप a = 5 करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेगा। VAR $5 करोगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। पर आप क्या है डॉलर लोगे कि VAR करके आप अंडर स्कोर करके डॉलर लोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल वो अंडर स्कोर को ही एक्सेप्ट करता है ना। अब क्या है दूसरा कौन सा है? आइडेंटिफायर है कैन सेंसिटिव। कैन सेंसिटिव मैंने आपको पहले बताया था है कि ये छोटी सी चीज़ को भी डिफरेंस मान लेता है। जैसे आपने सिंपल सा है, आपने ऊपर तो a = आपने 5 करा, आप जैसे आप आउटपुट के लिए गए तो आपने कैपिटल ए डाल दिया, तो वो क्या करेगा, इसको अलग वैल्यू के मानेगा, इसको अलग मानेगा, कैन सेंसिटिव है ना। तो ये डिफरेंस चीज़ मान लेता है, ठीक है। ऐसे ही आपने नाम का भी करा कि आपने नाम यहाँ पे डाला प्रिया, और यहाँ पे आपने गलती से कर दिया कैपिटल प्रिया, तो वो इस प्रिया को अलग स्टोर करेगा, इस प्रिया को अलग लेगा। वो ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही कि सभी है मिस्टेक हो जाती, पर इस चीज़ को नहीं, वो अलग अलग उस चीज़ को ले लेगा और उसका अलग वैल्यू स्टोर कर देगा, लोकेशन अलग दे देगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें कि ये कैन सेंसिटिव होता है। तो आइडेंटिफायर क्या है? एक कैन सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। फिर क्या है कि फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी डिजिट। आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट लेटर कोई सा भी आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर उसका डिजिट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। डिजिट के फॉर्म में यानी कि कैसा है कि आप इसको ऐसे डिक्लेयर करें कि 2.59 जैसे 2 नेम कर रहे हो तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट लेटर आपका किसी भी कंडीशन में डिजिट के रूप में नीचे, डिजिट यानी नंबर के रूप में नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ज़रूर दे सकते हैं कि आप नेम 1 2 3 उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ये राइट मानेगा। अगर आपने डाल दिया कि 1 2 3 नेम डाला तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई आपको। तो आपके आइडेंटिफायर में क्या होता है? आइडेंटिफायर आर नेम यूज्ड फॉर वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट। ये सभी इन चीज़ को दर्शाता है। इसके लिए फर्स्ट रूल्स हमेशा याद रखना कि नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडर स्कोर। केवल वो स्पेशल कैरेक्टर में अंडर स्कोर को ही लेता है, बाकी को नहीं लेता। फिर दूसरा है आइडेंटिफायर क्या है कि कैन सेंसिटिव है, तो वो केवल क्या आइडेंटिफायर उसको क्या रहेगा, कैन सेंसिटिव में मतलब अलग अलग वैल्यू को स्टोर करता है। क्या आप 9 आप क्या स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस लेगा तो वो दोनों को अलग अलग स्टोर करेगा, है ना। फिर तीसरा है कि फर्स्ट लेटर आपका नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कभी भी करते हो तो आप ऐसे नहीं डाल सकते कि 1 2 3 नेम, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप नेम 1 2 3 डालोगे तो उसको वह एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, थैंक यू। अब अपन आगे वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लिटरेरी और ऑपरेटर, है ना। ये दो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।